द चैलेंज क्लासेस में बिहार बोर्ड के सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए लगातार मैथ का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। मतलब कि क्रैश कोर्स इस ढंग से कि कोई भी चैप्टर हो, है ना, हमने चैप्टर वाइज ऑल टाइप प्रश्नों को अच्छे ढंग से एकदम आसान भाषा में क्लियर किया है और इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये बच्चे को हम हर बार और हर क्लास में यह समझाते रहे हैं। अगर कोई बच्चे इस क्लास को मिस करेगा ना, ध्यान रहे, मिस करेगा ना, तो उनका जो एग्ज़ाम देकर जब आएंगे और जब उनको इस क्लास पर नज़र पड़ेगी तो उनको फूट फूट कर रोना पड़ेगा। बार बार कर रहे हैं कि इस क्लास को आप अच्छे ढंग से करके जाइए, हर एक चीज़ में मिलने वाला है और इससे बाहर आपके एग्जाम में बनेगा ही नहीं। तो आइए हम आज फिर से शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखेंगे ज़रा सा इस क्रैश कोर्स का जो यह क्लास है, इसमें हम मैथ का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, है ना, इसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। इसके ऑल टाइप प्रश्न, ऑल टाइप, एक भी टाइप हम छोड़ने वाले नहीं, सभी टाइप के प्रश्न को एक ही बार में एक ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है ना, एकदम कम समय में एकदम वेस्ट तैयारी है। आप इसको जरूर एक बार क्लास को अच्छे से एग्जाम में करके जाना है। तो आइए देर न करते हुए, आइए सबसे पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट को समझाते हैं, है ना। इस चैप्टर में को बनाने के लिए आपके पास क्या क्या कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर हम चैप्टर का नाम चुके हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, है ना, जिसको इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, तो जरा देखेंगे और इसके कुछ जो बेसिक चीज है उसको हम आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमको यह ध्यान देना है सबसे फर्स्ट, तो यह ध्यान देना आपको सबसे फर्स्ट में क्या ध्यान देना होगा कि जो परिमेय संख्या होता है ना और जो अपरिमेय संख्या होता है, इस पे ध्यान देना। हालांकि इस चैप्टर में तो, है ना, सम संख्या, विषम संख्या यानी इवन नंबर, ऑड नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सब चीज का जानकारी होना चाहिए। लेकिन चलिए हम इस क्लास में इतना सिंपल भाषा में आपको, कम से कम आपको इस क्लास को एक बार देख के लगेगा कि हाँ, हमने वास्तविक संख्या सालों में ऐसा नहीं पढ़ा था जैसा पढ़ा। तो बच्चों जरा ध्यान देना होगा, मेरे क्लास में थोड़ा धैर्य धरना पड़ता होता है क्योंकि हम जो है सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं और मेरा हमेशा से प्रयास होता है कि चाहे बच्चा, है ना, इंटेलिजेंट हो, चाहे एकदम लो कैटेगरी से आता हो, मेरा क्लास करने के बाद एग्जाम में अवश्य करके आए, मेरा यही प्रयास होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में आपको समझाएंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं, सारे बच्चे जैसा कि जानते हैं कि सर जो p बटा क्यू के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो p बटा क्यू के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q जो होता है ना, q कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। q जो होता है कभी जीरो के बराबर नहीं होता। अगर बच्चों यहाँ जीरो हो जाए, देखिए बेसिक बात है, जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर q की जगह अगर हम जीरो रख दें तो यह जो है इसका मान इंफिनिटी अनंत हो जाता है, इसलिए वह अपरिमेय संख्या वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो p बटा क्यू के रूप में होता है। और इसमें नीचे जिसको हम हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, तो हर कभी जीरो नहीं होता, नहीं लिख सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दूसरी बात आपको यह ध्यान देना है, बहुत जरूरी बात ध्यान देना है कि परिमेय संख्या जो होता है p और q, है ना, ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है, तो p और q का एचसीएफ जो होता है ना बच्चों, हमेशा एक होता है। ध्यान रखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखेंगे, ये आपको एक नंबर में पूछे जाते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आ जाता है कि p और q, अगर p और q एक परिमेय संख्या है तो p और q का एचसीएफ क्या होता है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे एक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लंबे प्रश्न जैसे देख रहे हैं, सिद्ध करें कि √2a का परिमेय संख्या है, आप इन सभी प्रश्नों को देख ही रहे हैं। तो ये सभी प्रश्नों को बनाने में जिनको ये सब पता नहीं है ना, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों ये परिमेय संख्या p बटा क्यू हो, चाहे a बटा b हो, चाहे x बटा y हो, कोई भी परिमेय संख्या हो, 3 बटा 4 हो, उसका हम जब एचसीएफ निकालेंगे ना तो एक आएगा।
तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, निकालने की जरूरत नहीं, सीधा दिमाग में याद रखेंगे जो पी बटा क्यू होता है, अगर इन दोनों का हम एचसीएफ निकालें तो इसका एचसीएफ 1 होता है, ध्यान रखिए, याद रखिए। अच्छा, अब बात करें सर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों मेरे बस जस्ट इसका उल्टा बच्चे परिभाषा करते हैं कि सर जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सवाल उठता है बच्चों मेरे कि इसको किस रूप में लिखा जाता है। तो बच्चों मेरे इसे रूट के रूप में लिखा जाता है, लेकिन हाँ ध्यान रखें कि उस रूट का पूरा वर्गमूल नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, यही है अपरिमेय संख्या। और देखिए √3 है अपरिमेय संख्या, लेकिन बच्चों √4 है जो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि बच्चों 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, इसलिए √4 जो है हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे सर अपरिमेय परिमेय। लेकिन बच्चों इतना से आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, इतना अगर जानते हैं कि पी बटा क्यू को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है ना, तो उसमें परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे पी बटा क्यू के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिर्फ परिभाषा से आपके एकदम छूट ही जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, ना तो आपका ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है और ना ही कोई लॉन्ग छूटने वाला है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो आइए इस बात को हम समझते हैं कि सर डिफिनेशन तो जान गए कि पी बटा क्यू के रूप में परिमेय, और जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं होता यानी रूट के रूप में होता है उसको हम अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों इतना करने के बाद ध्यान रखेंगे, एक बहुत बड़ी चीज बता दे रहे हैं, ध्यान देना, ईबीएसई का आपको काम देगा। सबसे पहले ध्यान देंगे कि बच्चों यहाँ पर हमने लिखा 20, ठीक है ना, या यहाँ पर हमने लिख दिया 10 और यहाँ पे हम लिख दिया 5, ठीक है बच्चों। तो 5 जो है, 5 और 10 का अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तुरंत जवाब देना है, एक ऐसा संख्या देना है जो दोनों को काट दे, एक ऐसा संख्या का जवाब देंगे दोनों को काट देंगे, बस यही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना, हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 5 को भी काट दे रहे हैं, 5 10 को भी काट दे रहे हैं, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ 5 होगा। ई कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं ना आपको इतना काम देने वाला है, ध्यान से समझिए। जैसे बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने दे दिया 15 और यहाँ पर हमने दे दिया 18, ठीक है बच्चों। तो कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे रही है? तो सबका जवाब है सर 3 काट दे रही है। देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, माने इन दोनों का एचसीएफ 3 हो। इन दोनों का आप एचसीएफ आप निकाल के देख सकते हैं, इन दोनों का एचसीएफ 3 ही हो, है ना, 3 हो। ध्यान रखें, हम निकाल देते हैं, है ना, एचसीएफ आप इसी तरह से निकालते हैं। यहाँ पर आया 3, इसको ऐसे घेरते हैं, फिर आता है 3 × 5 = 15। तो देखिए इधर साइड एचसीएफ आंसर 3 आया कि नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या इस लैंग्वेज को समझिए, इस लैंग्वेज को अब हम धीरे धीरे हार्ड करेंगे। 0 लेवल से मेरा काम होता है हाई लेवल तक लेके जाना, लेकिन पहले 0 लेवल, पहले शांति दिमाग से। कुछ बच्चे हड़बड़ाहट में लूटो यह लूटो, अरे कुछ नहीं लूट पाओगे, आराम से चलो, जरा कंसेप्ट को समझो। हम क्या बोले कि अगर 3 15 को भी काट दे रही है और 3 18 को भी काट दे रही है, इसका मतलब है कि इन दोनों का एचसीएफ 3 है। बात समझ में आ गया होगा? अच्छा, समझ में आ गया तब सारे बच्चे जरा जवाब दे। यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ और लिखा बी। अगर यहाँ हमने लिख दिया 5 और हम बोले कि 5 ए को भी काट दे रहा है, 5 बी को भी काट दे रहा है, तो बताइए ए और बी का एचसीएफ कितना होगा? तो सर 5 होगा। जो काटता है दोनों को ही उसका एचसीएफ होता है। सिंपल बात, ध्यान रखेंगे। ये सभी प्रश्नों को सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे, जो बच्चे ये कंसेप्ट नहीं जानते ना, पक्का है कि इसको, इस वाले क्वेश्चन को रट लेता होगा, ये सब क्वेश्चन रटता होगा। आज के बाद देखिए नीचे का जो देख रहे हैं 1 2 प्रश्न, ये सारे प्रश्न को आपको रटना पड़ता होगा, लेकिन आज के बाद देखने के बाद एक बार से बस इस बार वीडियो को देखें, माइंड में सेट हो जाएगा। बस दोबारा इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आइए जरा देखें, पहले हमारे बेसिक को समझ गए कि हमने क्या बोला कि ए 5 जो है ए को भी अगर काट रहा है और 5 बी को भी काट रहा है, मतलब ए और बी का अगर एचसीएफ पूछे कि क्या होगा, तो चूंकि ये काट रहा है तो ये एचसीएफ होगा। बात समझ में आ गया होगा, सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। जरा ध्यान दें हम क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। अच्छा बच्चों, आपसे हम पूछते हैं एक और प्रश्न, उसके बाद आगे बढ़े। मान लेते हैं यहाँ हमने लिख दिया है ना सी और यहाँ हमने लिख दिया डी, हम कहें कि, और यहाँ लिख दिए एफ, हम कहें कि एफ सी को भी काट दे रहा है, एफ सी को भी काट दे रहा है, एफ डी को भी काट दे रहा है, तो सी और डी का एचसीएफ क्या होगा? एफ होगा सर। जो काट दे रहा है वही तो एचसीएफ होता है सर। गुड, और ये कंसेप्ट जरूर याद रखेंगे, परिमेय संख्या होता है पी क्यू और पी क्यू का हमेशा एचसीएफ 1 होता है। ठीक है बच्चों, आप जरा आगे बढ़े।
अब हम जो दूसरा कंसेप्ट का बात करने जा रहे हैं, तो सीधे सीधे आपके ऑब्जेक्टिव से टकराती है ना। तो जरा एक बार मिटा लेते इसको, तो ध्यान दीजिए। आप देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप तैयार रहेंगे, आपको पूछेगा कि दे देगा, कहेगा कौन इसमें परमेय है कौन अपर्मेय है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ऑब्जेक्टिव है ना। पूरे वीडियो को देखना होगा, लॉन्ग वीडियो हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वास्तविक संख्या जड़ से खत्म, दोहराइए ना दोहराइए कोई असर नहीं। तो बच्चों आपसे पूछा जाता है कि बताइए √2 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, सारे बच्चे का जवाब आता है अपरिमेय। यही पूछ देता है 2 क्या है, तो सर परिमेय। क्यों बच्चों, क्योंकि इसके नीचे सर ये एक होता है, सब यही सिंपल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये सर अपरिमेय है, वेरी गुड वेरी गुड। और ये क्या है सर, परिमेय है। अब सारे बच्चे जरा जवाब दें -2 क्या है, तो सारे जवाब बच्चे कहते हैं सर इसके नीचे भी एक है, इसलिए ये भी परिमेय है, वेरी गुड। उसी तरह आपसे पूछा जाता है सर x क्या है, तो सर इसके नीचे भी एक होता है परिमेय, लेकिन ध्यान रखेंगे रूट के अंदर जो होता है ना वो हमेशा अपरिमेय होता है, इसके नीचे एक नॉट अलाउड। ये सब क्या है, परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। अच्छा बच्चों एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में आएगा, पाई क्या है, पाई याद रखेंगे अपरिमेय, पाई क्या है, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय क्या है, अपरिमेय है, पाई अपरिमेय, ध्यान रखेंगे। अच्छा बच्चों ई तो हो गया, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं कि 0.32 ई क्या है, दशमलव में देके पूछेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है, ध्यान देने वाली बात है। तो बच्चों ई परिमेय, क्यों सर, क्योंकि आप बचपन में पढ़ेंगे 32 हटाएंगे, दशमलव हटाने के बदले हम 0 देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 लगाते हैं, तो बोलो बटा में आ गया बच्चों, जो बटा में होता है p/q के रूप में उसको परिमेय कहते हैं। तो बच्चों ऐसा भी पूछे तो इसको क्या आंसर करेंगे, परिमेय करेंगे, परिमेय करेंगे। अच्छा ध्यान देंगे, धीरे धीरे हम बोले ना 0 से पूरे हाई तक जाएंगे। आप ध्यान देंगे, आपसे पूछ देगा बच्चों 3.29, इसका आपको बार पोस्ट लगा देगा, इसको रेकरिंग भी पढ़ सकते हैं। आप बोलिए ई क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो सारे बच्चे का जवाब आना चाहिए कि सर ये भी परिमेय है। क्यों बच्चों, क्योंकि सर हाँ इसको हम लिखेंगे 3/9 है ना, 3 और 9 लिख लेंगे, और सारे बच्चे जानते हैं जितने डिजिट पर बार पोस्ट होते हैं है ना, रेखा पोस्ट होते हैं, उतने 9 दे देते हैं नीचे, सब जानते हैं। तो बटा के रूप में आ गया, तो इसलिए बच्चों ये भी परिमेय, ये भी क्या होगा, परिमेय। ठीक है, हम समझते हैं, एकदम समझ रहे हैं। अच्छा अब आता है बात कि सर 2 3 4 है ना, 3 4 3 4 3 4 डॉट डॉट डॉट, सर ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को एकदम एग्जाम में फाड़ के आओगे, कहोगे सर आपका क्लास ही मुझे काम दिया, ब्रह्मास्त्र के जैसा काम करेगा, तो आपका जवाब यहाँ चुप हो जाता है कि सर पता नहीं क्या है। अगर आता भी बहुत अच्छी, लेकिन ध्यान रखेंगे ये भी तो यही चीज है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.34 है ना, 3 4 3 4 3 4 3 4 बार आते हैं, इस पर बार पोस्ट लो वही है ना, तो ये भी क्या होगा, परिमेय। लेकिन आपको इसको क्या करेगा, खोल देगा, इसको ऐसे खोलेगा ना तो 3 4 3 4 ढेर कर देगा और खोल के पूछेगा इस तरह से, इसलिए ध्यान रखेंगे कि यह भी परिमेय है। अच्छा और बच्चों 3.90 है ना, 90 फिर देगा आपको मान लेते हैं 9, फिर दे देगा 2 को 0, फिर 9, फिर दे देगा आपको 3 को 0, फिर 9, फिर दे देगा आपका 4 को 0, फिर 9, ऐसे बढ़ने वाली आएगी। अब बताइए बच्चों मेरे ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो सभी बच्चे का जवाब आना चाहिए सही कि सर इसकी अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। बच्चों आप इसको बटा बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसको बटा में बदल सकते हैं, लेकिन इसको कोई बटा में बदल नहीं सकता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ वृद्धि हो रहा है, 1 0 से 2 0 3 0 4 0 है ना, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या, इसको बटा में बदल ही नहीं सकते, नहीं बदल सकते, इसका कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, इसी वजह से यह अपरिमेय संख्या। और परिमेय तो कब होता है, जब बटा में आ जाता तो p/q, तो इसलिए ये अपरिमेय, ध्यान रखेंगे। इस टाइप से और भी पूछ सकते हैं बच्चों, ऐसे करके कि 3.12 1, 2 को 2 1, 3 को 2 है ना 1, फिर दे देगा 4 को फिर 1, इस टाइप से आपसे पूछेगा। तो जैसे देखेंगे कि वृद्धि हो रहा है, कुछ भी वृद्धि हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है। देखिए यहाँ पर 0 0 का वृद्धि हो रहा है, 2 2 2 2 का वृद्धि हो रहा है, 1 फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4, तो ऐसे संख्या सब क्या कहलाते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो हम समझते हैं कि ये सब कंसेप्ट आपका बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक हो गया होगा, है ना। तो अब जरा सा हम आगे आ जाएं, ध्यान देंगे। अभी बच्चों एक चीज अभी बताए थे कि p और q का एचसीएफ, अगर p q एक परिमेय संख्या है तो p और q का एचसीएफ क्या होता है, तो सारे बच्चे समझ गए कि सर इसका एचसीएफ 1 होता है, 1 नंबर में पूछता है, ध्यान रखेंगे, इसलिए फिर से हम लिखिए। आगे देखिए और प्लस लॉन्ग बनाते समय भी ध्यान रखेंगे
कि यह आपको बहुत काम देने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कुछ इधर बेसिक बात। कुछ और बेसिक बात बच्चों आपको जरूर ध्यान होगा, बचपन से रिलेटेड बात ध्यान देना होता है। क्या सर? बचपन में आपने भाग बनाया होगा, भाग। कहेंगे सर क्या बता रहे? अरे बच्चों ये नहीं जानोगे ना तो नीचे के सारे प्रश्न ठप पड़ जाएंगे आपके, तो ये जानना जरूरी है। और हम जब बताते हैं तो बच्चे कहते ये तो आता है, अरे नहीं आता। अगर आता तो ये भी आता ना। छोटा छोटा गलती आप कर दे रहे हैं। क्या गलती करें आइए समझाते हैं। बचपन में ऐसे भाग लगाते थे, लिखेंगे तो कहेंगे आता है, लेकिन ध्यान रखें कंफ्यूज हो जाता है। इधर का नाम सबको आता है, इस शेष है या शेषफल भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, ये तो सॉरी बच्चों भागफल है ना, क्या है? भागफल है। और नीचे वाला क्या है बच्चों? शेषफल है। ठीक है, नीचे वाला क्या है? शेषफल। लेकिन सारे बच्चे का कंफ्यूजन तो यही है। ये तो सब ठीक करता है कि सर जो भाग दे का आया भागफल, जो नीचे बच कुछ गया शेषफल या शेष। लेकिन यहाँ का नाम बहुत बच्चे को पता है। जिस बच्चे को थोड़ा सा सस्पिशन भी है ना, थोड़ा सा डाउट भी है ना, वो सम कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो मेरे बाबू इसका नाम है भाज्य, और मेरे बाबू इसका नाम है भाजक। ठीक है, इसका नाम क्या है? भाजक। याद रखेंगे क जिसमें आ गया ना, जिसमें क आ गया उसको साइड में रख लेना है। क वाला देख लो भाजक, इसमें क नहीं आ रहा है तो ध्यान रखें भाजक, भाज। और इसका एक फार्मूला भी है बच्चों जो कभी काम देता है। पहले इसको लिखते हैं हम लोग भाज्य, भाज्य बराबर, पहले इसको बचपन में कैसे हम लोग भागा चेक करते थे, इधर इधर गुना करके जोड़ते थे तो ये आ जाता था। तो बस भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही होता है बच्चे इसका फार्मूला। यहाँ से शुरू करते हैं, इसको पहले लिखते हैं और इधर इधर गुना और ये वाला प्लस कर लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ई आता होगा और सारे बच्चे को आता ही होगा। नहीं भी आता होगा तब क्लियर हो गया, गलत नहीं होना चाहिए। अब एक बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी चीज हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे और तब आपका सारा प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। चलिए वो क्या है सर? तो देखो बच्चों, आपको क्या है ना बच्चों, कुछ इस ढंग का आपको ऐसा मिलेगा 3q + 2 ऐसा मिलेगा। ठीक है ना? तो बच्चों मेरे ये क्या है बच्चों? ये क्या है? इसमें पहचानना है बच्चों, ये जो है बच्चों ये भाजक है। आप नहीं पहचान पा रहे, इसीलिए वास्तविक संख्या आपको हार्ड लगता है, नहीं तो इससे आसान एक्सरसाइज मिलेगा ही नहीं। और बच्चों ध्यान रखेंगे हम सभी चैप्टर को, आपको त्रिभुज सबसे हार्ड लगता है ना, त्रिभुज हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, कोई भी चैप्टर को हम लेट नहीं करना चाहते। आप आगे वीडियो आएगी उसको आप जरूर देख लेना, तब लगेगा कि हाँ सर आपने क्या किया। बच्चों ध्यान देंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों ये क्या है, तो इसका नाम पूछ देगा तो बताइए आगे वाला 3 का क्या नाम है? तो नहीं नाम पता है, तो नहीं नाम पता तो आपसे नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो बच्चों इसका नाम है भाजक, भाजक। अब दिमाग खुला होगा, अच्छा सर ये यहाँ वाला ही है, हाँ यहाँ वाली ये भाजक है। अच्छा बच्चों इसका क्या नाम है? सर इसका नाम है भागफल। ध्यान रखेंगे बच्चों मेरे, क्या नाम है? भागफल। तो सर अच्छा ये यहाँ वाली, हाँ यहाँ वाली है। और ये वाला क्या है? तो ये वाला शेषफल है। ये क्या है? शेषफल। तो कहीं भी अब ऐसा रहे है ना, तो ध्यान देना है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए दिमाग लगाइए कैसे लिखा है, क्या था जरा एक बार हम साफ से लिखते हैं। 3q अब प्लस का 2 था, ये था ना, तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल। तो ये ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों इधर इधर गुना करते हैं हम लोग, 3 गुने q तो 3q + 2। अब डायरेक्ट हिट मारना है, तुरंत पूछे तुरंत बताना पड़ेगा, इसमें थोड़ा फास्ट होना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ स्लो है मतलब मैथ में स्लो है। अब बच्चों के लिए हम पूछ रहे हैं 6q + 2। नाम बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या नाम है बच्चों? सर भाग। बिल्कुल, इसका नाम बोलो जल्दी से, इसका नाम है भागफल। इसका नाम बोलो जल्दी से, सर शेष। बैठाने के लिए आता है बच्चों? जी सर। ये वाला इधर है, ये वाला इधर है और ये वाला इधर है। वेरी गुड। अगर ये आता है तो बच्चों ये 3 चीज ही दिया हुआ रहता है, लेकिन चौथे चीज आप देख रहे हैं यहाँ गायब है। चौथा चीज क्या गायब है? यहाँ वाला भाज गायब है। तो ध्यान रखें एक इंपॉर्टेंट बात, अगर 3 चीज ऐसा दिखे, कभी भी आपको ऐसा दिखे, कुछ दिखे 7q + r है ना, तो यहाँ पर ये हो गया भाजक, यहाँ वाली q हो गया आपका भागफल है ना बच्चों, और r हो गया आपका शेषफल, हो गया ना बच्चों, और ये गायब है। 3 चीज दे रहे हैं ना बच्चों, तक चौथा चीज अपने साथ को मान लेना है, कुछ भी मान। हम सलाह देते हैं कि आप हमेशा ये मानिएगा, माना भाज बराबर क्या? माना भाज्य बराबर, इसका नाम चूंकि भाज है ना तो भाज बराबर है, इसका मान हम ए मान लेंगे, हमेशा ए मानेंगे। जैसे देखेंगे 3 आपको समझ जाना, ओ भाज गायब है, यहाँ वाला गायब है, तो उसको आपको कुछ मानना ही पड़ता है।
ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि सर ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है ना, वही वाला नियम पर बनाया गया बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ से उस पर पुट किया हुआ मान। ठीक है, तो सारे बच्चे को हमको लगता है इसको आप आसानी से पहचान रहे हैं। अगर नहीं पहचान रहे बच्चों, अगर मेरे बात को अगर 100% सुनते जाओ, आप कितना हो इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मेरे बात को सही से सुनते जाओ, लास्ट में लगे कि यस सर, आपने तो पावर ही डाल दिया। मतलब हम इस चैप्टर में सारे बच्चे को देखते बहुत तेज है, सारे प्रश्न को बना रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे को देखे रटे हुए रट के बना रहे, रटने की झंझट ही खत्म हो जाए, झंझट ही खत्म। आइए जरा ध्यान देखें, लेकिन पूरे पर ध्यान देना बेसिक पर। तो बच्चों ये तो हम समझ गए तीन को, ये यहाँ का है भाजक, ये यहाँ का है भागफल और यहाँ का है शेषफल। और सर ये तीन चीज है, लेकिन भाग में तो चार चीज होता है ना सर, एक बीच में भी यहाँ भी होता है ना, तो इस भाज का मान नहीं है, तो भाज का मान कुछ मान लेना है ए बी, तो अगर जैसी मान लीजिएगा तो यहाँ ए हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हम बताए थे ए बराबर है ना, भाज बराबर, सूत्र क्या होता है, भाज बराबर, ये भाज है ना, तो भाज बराबर है ना, भाज बराबर क्या होता है, इसका नाम भाजक, अब गुने इसका नाम क्या है, भागफल, भागफल है ना, इसका नाम क्या है सर, शेषफल। अब सब बच्चे को समझ में आ गया, हाँ सर इसको पता। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा आ जाए, देखो बच्चों यहाँ लिख रहा है 6q + 1, ये क्या है, भाजक, ये क्या है, भागफल, ये क्या है, अगर नहीं अभी भी नहीं आ रहा है ना, तोतर लगता है ना मुंह में, तो वीडियो को पॉज करो और इसको रट लो, सर यहाँ वाला को क्या कहते हैं, यहाँ को क्या कहते हैं, यहाँ को क्या कहते हैं, ऐसे लिखा है, इसमें ये क्या है, इसमें क्या है, ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो तोतर एग्जाम तक लगते रहेगा। एग्जाम से पहले ठीक कर लीजिए, इसमें बहुत पावर है, देखने में लग रहा है बचपन का चीज है, सारे बच्चे समझ गए। इधर वाला को सर क्या कहेंगे, तो इधर वाला को सभी अभी आपने बताया कि इसको हम भाज, कुछ नहीं रहेगा तो इसको मान लेंगे ए, ध्यान रखें, ए मान ले, एक्स मान ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो सलाह देते ए माने, हम तो हमेशा ए मानते इसको, तो ये है ना। अब जरा यहीं पर अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बच्चों कभी भी ऐसे लिखा हुआ है ना 9x + 2, अब समझ ही रहे सर, ये 9 हो गया, इधर वाला x हो गया, इधर वाला 2 हो गया, हाँ बच्चा हो गया। बच्चों ध्यान दें, जैसे यहाँ देखेंगे 9, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस, देखिए आप लोग बचपन में भाग पढ़ेंगे बच्चों, तो कभी भी भागा लगाते हैं ना, तो यहाँ वाला से यहाँ वाला छोटा आता है, भागा कोई भी बना, अगर बड़ा आ गया मतलब भागा गलती कर दिया, आपको भाग कहीं पे गलत हो चुकी है, यहां से हमेशा ही छोटा आता है। तो अब देखिए बच्चों, कोई आपसे बोल दे, ऐसे बोल दे, कहेगा कि ठीक है यहाँ का मान 9 है, यहाँ का मान कुछ दे दे, कुछ दे दे चाहे ना दे, और कुछ दे देते हैं, आप कहेगा कि बताइए यहाँ का मान निकाल, क्या आपसे निकलेगी, नहीं ना, नहीं ना बच्चों, निकलेगा तो नहीं, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं, और जिसको अनुमान लग जाता है इस चैप्टर का बाल सा, तो आइए अनुमान लगाना सिखाते हैं। यहाँ 9 होगा ना बच्चों, इसका शेष होगा या तो 0, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा बच्चों, 8, इससे एक कम तक जाती है शेष। तो आप हम बताना क्या चाह रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि 8q + 2, कहेगा बताइए इसका शेष क्या, आप अनुमान क्या लगा सकते हैं, इसका शेष बताइए, शेष अनुमान लगा के शेष बताइए, अनुमान लगाइए, तो आप देखेंगे यहाँ 8 है, तो आप लिख देंगे 1 2 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 8, इससे शेष छोटा आता है, अभी बताएं, यहाँ वाला 8 होता है ना बच्चों, तो शेष हमेशा क्या होता है, छोटा, तो शेष इसी में से कोई आएगा बच्चों मेरे, या तो 0 आएगा सर जी, या तो 1 आएगा, या 2 3 4 5 7, इतना में से कोई आगे नहीं आ सकता है शेष, हम कुछ भी दे दे। मतलब बच्चों हम 100 बात की एक बात अब कहने जा रहे हैं, जैसी आप यहाँ देखेंगे इस 8 है, तो इसका शेष का अनुमान क्या लगाएंगे, इसका शेष क्या क्या हो सकता है, मतलब इसको हम, इसके शेष क्या क्या हो सकता है, तो 8 है बच्चों, तो 0 से 7 तक लिख देना है, मतलब इसका शेष या तो ई होगा, या तो ई, या तो ई, या तो ई, इसी में से वो कोई होगा, ठीक है, क्योंकि इससे शेष हमेशा छोटा होता है। अब सारे बच्चे को लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न, इसके बाद हम इसमें चलेंगे। देखिए 4q + 2 है, जल्दी से बच्चे बता दे शेष कितना होगा, अनुमान लगे शेष कितना होगा, तो सर 4 है ना, तो या 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, नहीं बच्चों 4 नहीं होगा, बार बार बोल रहे हैं 4 से छोटा तक जाना है, तो 0 से 3 तक जाएगा। बात यहाँ तक ठीक ठाक है, अगर यहाँ तक ठीक है तो हमको लगता है अब इस प्रश्नों में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, और ऑल टाइप वास्तविक संख्या के कोई भी टाइप नहीं, हाँ 2 टाइप और है, उसको लास्ट में बुक कहीं एनसीईआरटी रखे हुए आपके लिए, उस एनसीईआरटी से दो वो प्रश्न बच रहा है उसको कराने के बाद, लेकिन ध्यान रखें एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा,
लेकिन आपके संतुष्टि के लिए वो 2 क्वेश्चन भी हम करवाने वाले, क्योंकि वो भी क्वेश्चन कभी कभी आया है बच्चों। तो बस अब इस सारे को हम आइए सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरी जो बात होता है उसको ध्यान देना। शेष का अनुमान लगाना आगे, तो हम जल्दी से सारे बच्चे बता दो तो इसका शेष कितना होगा। शेष का अनुमान लगाओ। शेष का अनुमान इसको देख के लगाते हैं सर, इसको देख के लगाते हैं भाजक को। तो सर इसमें 6 दिख रहा है ना, तो शेष 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि 6 है तो 5 तक जाएंगे। बिल्कुल, अब लगता है कि आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो पहले बैक करके इतना समझ लीजिए, वीडियो को बैक करें और बढ़िया से समझ लें। तो आइए बच्चों, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन वाइज, है ना, क्वेश्चन वाइज आपको अगर इन सभी प्रश्न आता है बच्चों आपको पहले से तो बहुत अच्छा है, और आता भी है ना तो आपको हेल्प हो जाएगा, आप बहुत काफी फास्ट हो जाएंगे, कुछ तरीके जान जाएंगे, बेस्ट होगा आपके लिए बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए इस क्रैश का एक भी पार्ट आप ना छोड़ें। हाँ, हम विलम्ब से वीडियो, है ना, क्लास डालते हैं यूट्यूब पे, लेकिन बच्चों हम सभी एग्जाम से पहले ऑल चैप्टर का हम आपको डाल दें। बच्चों हमने कमेंट में बोले थे कि कुछ बच्चे का और कोई सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स है, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया था, लेकिन बच्चों हम शुरू एकदम बिल्कुल नहीं करना चाह रहे। क्यों सर? हम नाराज हैं, सीधी सी बात। मेरा सब्सक्राइबर लक्ष्य अगर 1000 पार नहीं किया, ध्यान देंगे, अभी मेरा सब्सक्राइबर जो है ना 550 के आसपास है, तो आप इसको क्या करें, शेयर करें वीडियो को दोस्तों के यहाँ, अपने घर, रिश्तेदार, परिवार, दूर दूर को जहां भी परिवार आपका है वहां भेज दे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इससे काफी हेल्प मिलेगा। ध्यान रखें, एग्जाम देने के बाद फिर से हम एक वीडियो आएंगे लेने के लिए, और इन सभी को हम बताएंगे कहां से प्रश्न आया है। बच्चों गांठ बांध लो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, गांठ बांध लो। अगर इस क्लास को करके जाओगे ना, खलास कर दोगे। जो सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं ना उसको खलास। इसके पहले ध्यान रखें, क्रैश कोर्स के प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग हमेशा देखिए, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सारा वीडियो एक साथ मिलेगा। आप YouTube चैनल खोलिए, उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में वहाँ मिलेगा। अच्छा, उसमें देखिए हम एक मानव नेत्र का वीडियो डाल रखे हैं, है ना, ताकि सब बच्चे देख ले एक बार। और जो मानव नेत्र एग्जाम में आता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें 5 नंबर का, जो वीडियो को देख लेगा ना सचित्र वर्णन के, फारे फार आँख बना देगा, तो हमने वीडियो डाल रखा है। और उसी टाइप से हम हर चैप्टर को इसी तरह से डिटेलाइज करते हैं, उसमें रुचि बच्चे को जगाते हैं। देखिए जब खाना खाते हैं ना बच्चों, तो खाना अगर खराब हो ना है, उसमें रुचि नहीं आती, मजा नहीं आती, कहने का मतलब। तो मम्मी को बोलते हैं मम्मी खाना नहीं खाएंगे, कैसा खाना बनाएंगे। तो उसी तरह बच्चों, जिस काम में रुचि नहीं उसमें आप हाथ ही नहीं डालते। उसी तरह पढ़ाई में भी अगर रुचि ना हो ना तो आपको मन नहीं लगे। तो हम हर एक चैप्टर में रुचि डालते हैं। आइए आज फिर इस चैप्टर को हम देखें, जो बेसिक बताए हैं एक बार फिर से अनुरोध है, अगर क्लियर है तो ठीक है, ना क्लियर तो पहले बैक करके जो बेसिक बताया उसको ठीक करें। इतना ज्यादा की जरूरत बेसिक में है नहीं। अब जरा देखिए, एक एक प्रश्न करके, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला जो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों एक ही टाइप के प्रश्न है, लेकिन दोनों में कुछ लिखने का तरीका अलग है। और वास्तविक संख्या का बहुत अच्छा प्रश्न है, वास्तविक संख्या से ही लिया गया, ध्यान रखिए। हाँ, भले आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं, लेकिन यह प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, तो आइए क्या क्या कह रहा है। 2 पात्रों में 2 गो बर्तन है, पात्र माने बर्तन, उसमें 400, एगो में 400 लीटर, एगो में 160 लीटर दूध भरा हुआ है। 2 बर्तन है, एगो में 400 लीटर दूध भरा हुआ, एगो में 160 लीटर। पहले क्वेश्चन समझेंगे। उस पात्र की महत्तम धारता क्या होगी, धारता निकालने का है। धारता माने आयतन, धारता जब भी बोले बच्चों तो आयतन। ठीक है, तो महत्तम बोलेगा, महत्तम धारता क्या होगी, महत्तम धारता क्या होगी, महत्तम माने बड़ी से बड़ी, लघुत्तम माने छोटी छोटी। महत्तम धारता ज्ञात करें जो इन पात्रों के दूध को सही सही माप सके। मतलब बच्चों पहले इसको हमको समझाना पड़ेगा। ऐसे चाहे तो आप आसान से निकाल लें, इसका भी HCF निकाल दे, इसका भी HCF निकाल दे, हो जाएगा आंसर। लेकिन समझना आपका कर्तव्य है। देखो 2 बर्तन है, बड़े बड़े 2 बर्तन है सर, हाँ सर। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है सर, हाँ। 1 लीटर में 160 लीटर। ठीक है, अब कह रहा है ना कि उस पात्र में कोई और एक पात्र है, बर्तन है, मतलब इसको नापने के लिए एक ऐसा बर्तन निकालिए। देखिए ऐसा बर्तन का आयतन निकालें जो पात्रों के दूध को सही सही नाप सके। मतलब ई, देखिए दूध नापने के लिए एक होता है ना, तो इससे नाप सके इसको आसानी से। मतलब इसको नापने के बाद, यहाँ 400 लीटर चाहे इसमें है, इसको नापने के बाद पूरा पूरी नपा जाए, थोड़ा बहुत भी ना बचे। ऐसा नहीं कि 19.5 गिलास हो जाए, 20.5 गिलास नहीं, या तो 20 गिलास पूरा पूरी हो,
या समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये दोनों में रखा हुआ है और दोनों दूध को इससे हम नाप नाप के देंगे, अगर कोई लेने आएगा तो नाप नाप के दे ले जाएंगे। देने के बाद क्या होता है, कुछ बच जाता है, जरा सा, इतना सा, थोड़ा सा, लेकिन बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरी हो जाना चाहिए। तो इसका नाप का इसी का आयतन बताना है कि कई लीटर का होगा। तो बच्चों ध्यान दें, अब 100 बात की अपन, बड़ा चीज देके छोटा चीज पूछा, बड़ा चीज देके छोटा चीज पूछे ना तो एचसीएफ निकालो, कहानी बंद करो। तो आइए सब निकालो। तो एक तो दिया हुआ है कितना बच्चों, 400, एक क्या दिया हुआ है 160, क्या दिया हुआ है 160, दो बर्तन है ना, तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए पहले 400 का कर लेते हैं। तो 400 का आप क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे बच्चों मेरे, जिस विधि से हम बता रहे हैं उसी विधि से बना दो। ये हो जाएगा आपका 200, इसका हम निकालेंगे 100 हो जाएगा। हम देखिए बच्चे को करना दिखाना चाह रहे हैं, नहीं तो हम बहुत फास्ट में जा सकते हैं। ये देखिए ये 5 हो जाएगा, ये तो करना आता हो, अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए बच्चों आ गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। इसको गुना करोगे 40 हो आएगा। आप जरा आइए 160 का, 160 का निकाल ले बच्चों मेरे। ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका 40, ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक सर। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 अब बचे 160, ठीक है ना। तो 160 हो गया, इसमें आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आइए वो 5 है, ठीक है, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालना है बच्चों, सारे बच्चों के एचसीएफ आता होगा। इस एचसीएफ विधि जो अभी बता रहे हैं ये अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ है, ध्यान रखिए। अब एचसीएफ में सारे बच्चे जानते हैं जो कॉमन होता है ना, दोनों में जो मिल रहा होता है कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। एक 2 2 मैच कर रहा है तो 2 लिख ले, फिर सर 2 2 मैच कर रहा है तो 2 लिख लेंगे, फिर सर 2 2 मैच कर रहा है तो 2 और लिखेंगे, 2 2 मैच कर रहा है तो 2 और लिखेंगे, और सर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये 5 5 मैच कर रहा है तो 5 लिखेंगे, जो ना मैच करे उसको छोड़ देना है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, माने 80 लीटर का वह छोटका जो बर्तन है वो 80 लीटर का होना चाहिए, तब जाके मापा आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये पहला हमको लगता है कि आपका एकदम ठीक हो गया होगा, फिट हो गया होगा। अब जरा सा ध्यान दें। अच्छा ये कभी कभी बच्चे भुला जाते हैं कि सर बताइए ना कि एग्जाम में भुला जाएंगे महत्तम निकाले कि लघुत्तम निकाले, मत्स्य निकाले कि लसा। तो बच्चों ध्यान रखें, जिसमें महत्तम बोले ना तब महत्तम माने होता है बड़ी से बड़ी, और जिसमें लघुत्तम बोले ना या न्यूनतम बोले या छोटी छोटी, तो बड़ी से बड़ी बोले तो वहाँ एचसीएफ होता है, छोटी छोटी बोलता है तो वहाँ लसा होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब हमको लगता है कि इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न में भी वही कह रहा है, कौन जी कह रहा है, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रहे हैं। एक आयताकार कमरा है, बड़ा कमरा होता है, बड़ा चीज का मान दे दिया है, लंबाई दे दिया है कितना 125 मीटर, चौड़ाई दे दिया है कितना 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर दे दिया है। तो बताइए कमरा का दिया हुआ आयताकार कमरा, तो कमरा तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है सर बड़ा होता है। आप कह रहा है कि उस वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बतावे जो कमरे में ठीक ठीक बिछाया जा सके। कमरा में टाइल्स बिछाते हैं, छोटा छोटा, कह रहा है इसकी लंबाई बताइए। फिर बड़ा चीज दे दिया है, कमरे की लंबाई चौड़ाई बहुत लंबा होता है, बड़ा चीज दे के छोटा चीज पूछा कि टाइल्सवा जो बिछा रहे हैं कमरे उसकी लंबाई चौड़ाई निकाले। ऐसा बताना है कि बिछाने के बाद कुछ बचे ना, ऐसा नहीं कि लास्ट में काट छाट हो गए, नहीं काट छाट में पूरी बिछ जाए। तो कहने का मतलब बड़ा देके छोटा पूछा वही होगा, इससे पहले 125 का होगा, 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, फिर 50 का निकालेंगे। नहीं आता तो आप ऐसे करके निकाल लेना बच्चों, ऐसे करके, है ना, और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। तो इसका हम देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन हो जाएगा, है ना, यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर 1 5 1 5, ये और ये दोनों नहीं मैच कर रहा था, ये हो जाएगा 25। तो 25 मीटर का, है ना, 25 मीटर कुछ पूछा था, तो उस वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बतावे, तो 25 मीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। ये हो गया आंसर, लिख देंगे लास्ट में कि उस वर्गाकार टाइल्स की लंबाई 25 मीटर। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न बच्चों मेरे, दूसरा हो गया तीसरा हो गया। देखिए बच्चों पीछे वाले क्लास में जब हम ले रहे थे ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था। हम जब वीडियो देख रहे थे तो हम देखे क्वेश्चन नंबर, हालांकि ज़्यादा हार्ड था नहीं, देखिए टाइम बचता है तो इसी में खींच के उसको भी हम बता देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है उसको देखेंगे। दो संख्याओं का मसा दिया गया है, दो संख्याओं का मसा दिया गया है। मसा कितना दिया गया है, मसा आपका दिया, मसा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया है 5। अच्छा लसा दिया गया है ना, लस है ना, लस है, तो लसा क्या बोलते हैं सर, एलसीएम। एलसीएम कितना दिया गया है 20। अब पहली संख्या दिया गया, कौन सी दिया गया सर, पहली संख्या कितना दिया गया है, पहली संख्या 5 दिया गया है। तो दूसरी संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या पूछ रहा है आपसे, दूसरी संख्या पूछ रहा है। देखो बच्चों ये प्रश्न उलट पुलट करेगा, कभी मासा, अभी देखिए मासा लसा दे है, पहली संख्या दे, हो सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे, लसा दे दे, आप मासा पूछ दे,
तो सबका एक ही फार्मूला होता है। फार्मूला सब बच्चे जानते हैं, बिल्कुल इजी, लिखेंगे सीधा प्रश्न से। एक फार्मूला होता है बच्चों, या लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि पहली संख्या, इसको पहली संख्या पढ़ें गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मस, है ना। या लिख सकते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। अच्छा कंफ्यूजन दूर करते हैं, एलसीएम मैंने लिखे चाहे इधर लिखे, गुना में सेम होता है, ये इधर लिखे चाहे इधर लिखे की बात। इसको आप क्या पढ़ेंगे पहली संख्या, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, चाहे मसा गुने लसा, ठीक है। तो पहली संख्या दिया है बच्चों, हाँ सर पहली संख्या दिया 5, दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है तो दूसरी संख्या नहीं दिया तो उसको मान लेते हैं x, जो नहीं दिया उसको x मान लेते हैं। एचसीएफ दिया गया सर, हाँ एचसीएफ 5 दिया गया। एलसीएम दिया गया बच्चों, हाँ एलसीएम 20 दिया गया। तो इधर देखिए 5 से 5 कट गया तो x का मान आ गया 20, तो यही x माने दूसरी संख्या, तो ये हो गया दूसरी संख्या आंसर। आप लिख देंगे कि दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 20। ध्यान रहे बच्चों, अभी हम दूसरी संख्या पूछ रहे हैं, हो सकता है आपसे पहली संख्या पूछे, हो सकता है एचसीएफ पूछे, एलसीएम पूछे, तब कुछ नहीं करना है। ऐसा प्रश्न जब भी देखना है तो फार्मूला लगा के इस सब का मान पुट कर देना है, जिसका नहीं रहेगा उसका अपने निकल जाएगा। हम समझते हैं कि इसमें आप कोई टाइप करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है मसाला से दे दे, लेकिन मसाला से के जगह हो सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं, सब इसी फार्मूला पर बन जाएगा। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न भी हो गया आपका तीसरा। आप जरा सा आ जाते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इतना इतना का एचसीएफ, तो अभी तो अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकाले थे ना 400 160 का, तो उसी वही है, ये अलग टाइप है, ये 2 नंबर प्रश्न में आ जाता है। लेकिन यहाँ हाँ फायदा है कि एचसीएफ भी पूछा एलसीएम भी था, ये निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा का 36 है ना, तो और क्या है 36 है और 64 है, ठीक है। तो पहले 36 को लिख लेंगे कच्ची ऐसे करके, अगर नहीं आता बच्चों तो ऐसे निकालेंगे 18 दूनी 36 है ना, 9 दूनी 18 और 3 और 3, तो इसका आपका आ गया कितना, आपका आ गया 2 2 और 2 और 3 और 3, ये आ गया। और उसी तरह 64 का जब निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 32 दूनी 64, फिर 16 हो जाएगा, है ना 16 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, तो हो गया 2 गो 2 4 गो 2 6 गो। तो आपका 64 का हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, 6 गो हो गई। तो आप सबसे पहले तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ चूंकि मासा बोला है, एचसीएफ बोला है, एचसीएफ तो भी बता दिए जो मैच करे। देखिए एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मास है, नहीं याद रहे ना तो ध्यान रखें, जो मिल जाए मास से मिल जाना, तो मिल गया वो मासा हो, तो मिल गया 2 तो 2 लिखेंगे, फिर मिल गया 2 तो 2 लिखेंगे, फिर देखिए कौन मिला, अब कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बच्चों, 3 है 2 है, कैसे मिलेगा, 3 2 दूनी 4, ही तो आंसर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है लसन एलसीएम, लसन, तो लसन ना बच्चों, लसन में ध्यान देना होता है कि जो मिला वो भी लिखिए, देखिए 2 2 मिल रहा है तो 2 लिखो, 2 2 मिल रहा है 2 लिखो, और जो बचा सब ले लो, यहाँ बच गया 3 किया 9, ये भी ले लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये भी ले लो, सब ले लो, सबको उठा लीजिए, उल्लासा होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सबका गुना कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, अपने से कर लेगा, है ना। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 होगी, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस सारे प्रश्न को करके जाना है बच्चों आपको एग्जाम में। कौची कर रहा है 2500 में 5 की घात, हो सकता है कभी दे दे कि 2500 में 2 की घात, हो सकता है दे दे 1800 में 3 की घात लिखा, ऐसा क्वेश्चन एगो बनता रहता है, आता है नहीं भी आता है, आता है नहीं, लेकिन बच्चों इसको हम लेके ही चले। तो 2500 में 5 की घात, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है, 5वां नंबर का पहले वो अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो आप 2 से भी लगा सकते हैं, है ना, 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना इसका हो जाएगा 1200, कितना 2500 है ना, इसका हो जाएगा 1250 होगा ना जी हाँ। फिर 2 से लगाएंगे तो 625, फिर अब 2 से नहीं लग रहा है सर, तो 5 ये लगेगा 5 से तो 125 हो जाएगा, फिर लगेगा तो हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 5 5 5 हो जाएगा। तो बच्चों चूंकि आपसे किसकी घात पूछा है, 5 की घात पूछा है ना, 5 की घात, तो ये लो 5 के को 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 5 की घात 4 हो, यहाँ लिखेंगे 5 की घात 5 का घात 5 का घात का तो कितना होगा 4, क्योंकि 4 बार आया ना 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 4, तो इसी तो घात बोलते हैं। हाँ यहीं पर पूछता बच्चों 2 का घात लिखिए, 2 का घात लिखिए, तो 2 कई बार आया 2 बार, तो इसको 2 के पावर 2 लिखेंगे, इसकी घात कितना होगा, तो जय बार आया वो घात, ठीक है बच्चों। तो ऐसे उलट पुलट के अलग टाइप से दे देगा, लेकिन आप समझ गए हो किस तरह से घात निकलता है, अब रुकने वाले आप नहीं हैं, हम समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है जो शांत अशांत, ये सारे बच्चे जानते होंगे, हर टीचर्स लोग इसको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। तो बच्चों इसका तो ऐसे नियम कहता है कि जिसका हर 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 समझते हैं, हर नीचे वाला कहते हैं, जैसे 1/10 है तो नीचे वाला 10 को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं। तो जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड है ना, कितना हो बच्चों, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में। इसका मतलब बच्चे ने समझ, है ना, तो बच्चे समझिए, अगर गुणनखंड निकाल दिए, जैसे हम 1/10 बोले ना, अब 1 हो गया, 10 का गुणनखंड क्या होता है 2 5, तब 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो शांत हो गए। खाली 2 भी आते रहेगा तब शांत हो। मेरी बात सुनिए, 5 भी आएगा, आ रहा है तो शांत ही हो। लेकिन इसमें 2 5 के अलावा कोई दूसरा ढुक जाए, ये मस्त 2 ही लोग को अलाउड है, 2 और 5 है तो शांत हो। लेकिन 2 के अलावा अगर कोई 3 आ जाए अशांत, 7 आ जाए अशांत, 2 है खाली 2 ये 2 है बस, 5 में नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शांति होगा। 5 ही अकेले आया है खाली, शांति होगा। दोनों साथ में भी आया, शांति होगा। लेकिन कोई तीसरा घुस गया अशांत होगा। यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका नियम को ऐसे हम लिखते हैं। तो आइए जरा से इसको हम देख लेते हैं, बाकी एक बताएंगे, बाकी सारे बच्चे अपने देख लेंगे। तो शांत अशांत, तो पहला में क्या करा है 13/3125। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर को कुछ नहीं करेंगे, नीचे हमको चूंकि तोड़ना है, नीचे वाला हर को। तो 3125 को आप जैसी बनाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5 7 1 8 3। चलिए इसको हम 5 से लगा दें। तो जैसे 5 से लगाएं तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 6 30 एक बचेगा, तो बच जाएगा आपका 5 दूनी 10, आपका बचे 25। फिर इसको 5 से लगाएंगे 125 आ जाएगा, 5 से लगाएंगे यहाँ हो जाएगा 5 25, यहाँ पर 5, तो हो गया 2 गो 2 4 गो 1 5 को आ गया। तो इसको हम 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, या 5 के पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो बताओ नीचे 5 5 आ जाए तो क्या होगा, शांत होगा। हम क्या बोले थे, खाली 5 5 रहे शांत होगा, 2 2 रहे शांत होगा, 5 भी रहे 2 भी रहे शांति होगा। लेकिन कोई तीसरा इसमें दिख जाए, जैसे 3 अशांत, 7 अशांत, ठीक है। हमको लगता है समझ गया होगा, आप सबको कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग, आप जो बचा हुआ है उसको आप कर लेंगे, अगर ना हो तो कमेंट में लिखेंगे, हम कर देंगे, है कि नहीं। तो ये तो ऐसे दिख रहा है। दूसरा क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि 17 है अब बटा 8 है, तो 17 तो रहेगा ही, 2 गुने 2 गुने 2, चूंकि 2 2 2 2 आ रहा है, शांत होगा। 2 और 5 रहे तो शांत होता है। चलिए ठीक है। उसी तरह ये देखिए अशांत है, क्योंकि इसको जब गुणनखंड करेंगे ना तो 7 गुने 7 गुने 7 3 को आ रहा है, इसलिए क्या है, अशांत है। चलिए अब क्या करा, दशमलव में बिना भाग दिए बदले, ओहो दशमलव में बदलना है लेकिन बिना भाग दे के बदलना है। कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, है ना, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये 2 नंबर के प्रश्न में बन जाता है। दे दिया है कुछ बिना भागा नहीं देना है, जैसे 27 है ना, अब बटा में क्या है 8 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों में भागा लगा दिया बलगे में, है ना, ऐसे करके 27 में 8 से अब काम निकाले दशमलव में, नहीं ऐसे नंबर नहीं मिले। वहाँ कह दिया बिना भाग लगा के करना, इसके लिए क्या करना होता है, 27 इसका गुणनखंड निकालते तो 2 गुना 2 गुना 2 होता है ना, थोड़ा यूं डालना पड़ेगा, तो 2 गुना 2 होता है। तो इसको अब दशमलव में बदलने का सिंपल फंडा है। क्या फंडा है सर, 1 2 3 गो 2 जय को 2 रहे, जय को 5 अपने मन से डाल दो बस। अजय को 5 रहे, जय को 2 डालो। इसका क्यों डाले सर, क्योंकि बच्चों नीचे हमको 10 10 चाहिए। देखो ई 2 आई 5 मिलके 5 दूनी 10, ई 5 आई 2 गुना करेंगे 10, ई 5 और 2 मिलके 10। लेकिन ध्यान रखेंगे जय को 5 2 है, जय को 5 को डाल दिए, लेकिन जय को डाले, जय को ऊपर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अंश हर दोनों तरफ गुना करेंगे तो गलती नहीं होगा। अगर एक ही तरफ गुना कर दे तो गलत हो गया नियम, ठीक है ना। तो ऐसा कर लेना है, क्योंकि पहले से हम फिर से एक बार समझेंगे, 3 गो 2 था, 8 का गुणनखंड किया तो 3 गो 2 आ गया ना, 3 गो 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 को 5 अपने मन से देना है, तो नीचे दिए तो ऊपर देना है, ठीक है। तो ऊपर सब जब गुना कर लेंगे बच्चों, ऊपर सब जब गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 125 125 125 में आप 27 से गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 5 35, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 14 3, है ना 17। और देख लेते हैं 7 5 35 के 5 बाकी 3, 7 दूनी 14 14 3, 17 के 7 बाकी 1 7 1 बाकी 8। इधर से करेंगे तो 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5, और इधर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 7 8 5 13 2 1 3, ठीक है बच्चों। 3375 आ गया। ऊपर सबको जब गुना किए तो कितना आ गया 3375, ठीक है बच्चों। और नीचे क्या होगा बच्चों, देखिए ई 3 गो ई 3 गो, तो बोलिए 3 गो 10 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा, नहीं होगा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 3 गो है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3375। और 10 के पावर 3 लिखोगे कि नहीं, क्योंकि 3 बार है, हाँ सर लिख सकते हैं। आप क्या करोगे, ये 3375 लिख लोगे, अब कै पावर है बच्चों, तो 3 पावर, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है बच्चों। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया हो। कभी भी रहे, है ना, तो जय को 2 है बच्चों, जय को 5 दे देना। जय को 5 रहेगा ना, 5 की संख्या जितनी है उतनी संख्या आपको 2 चाहिए, है ना। तो दोनों, क्योंकि 10 बनाना है, या इतनी ध्यान रखना है कि 10 बन जाए, जैसे भी बन जाए, है ना बच्चों। तो एक हम बता दिए बच्चों, एक आपके लिए, उसको आप कर लेंगे, है ना। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या है बच्चों,
आगे करा है भिन्न में बदले। ठीक है बच्चों, ये तो सब लोग जानते होंगे ना, नहीं भी जानते तो आइए देख लेते हैं। पहला में क्या है 0.6, इस पर बार पोस्ट है यानी रेकरिंग है, तो बच्चों 6 लिख लो ना। जय गो पर बार पोस्ट है, एक संख्या पर बार पोस्ट है, देखो 9 दे दो, काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया, तो कितना आ गया 2/3, भिन्न में बदला गया। और उसी सब आपको कर लेना है ना, सबको आपको कर लेना है। अच्छा ये वाला बता दे, चलिए बता देते हैं। दूसरा में क्या है 0.33 पर बार पोस्ट है, तो 33 तो लिख लेंगे सर, लेकिन इस बार 2 गो पर है तो 2 गो पर देंगे, इसको काटेंगे ना तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 1/33 हो जाएगा, 33 तिया 9 सॉरी 33 तिया 9, तो 1/का हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो आगे देख लेते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा भी बता दें क्या है, एक मिनट बच्चों पहले ये देख लेते हैं स्केच। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सब हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 भी हो गया, 8 भी हो गया बच्चों, और आपका चलते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में बनते रहता है। देखिए कह रहा है कची 24 और 36 का मासा निकालना है। देखिए मासा तो अभी भी सीखे थे, सीएफ सीखे थे ना, मासा अभी भी सीखे थे, लेकिन बच्चों इसमें क्या है, इसमें पूछा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ बोल रहा है बच्चों मेरे यूक्लिड विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? यूक्लिड विधि द्वारा। तो इसको थोड़ा अलग टाइप से बनाते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड तो अभी देखे, जो कॉमन था वो लिखे थे। यूक्लिड विभाजन वाला आइए हम बता देते हैं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, पहले तो है 24, ठीक है सर, फिर क्या है 36, इसका मासा निकालना यूक्लिड विधि से। पहले बच्चों बचपन वाला जो काम करते थे वो कर लेना है, देखिए ऐसे वहीं पे कर लेना है, सारा कुछ वहीं पे कर लेना है जहाँ पर आप बना रहे हैं। 9 नंबर दिए हैं ना, 9 नंबर देख इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो 26 में लगाएंगे तो एक बार के लग जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सारे बच्चे जानते हैं इसको ऐसे घेरते हैं और इसको यहाँ पे लाते हैं, तो 10 दूनी हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, फिर बच जाएगा आपका 6, फिर ऐसे घेरेंगे, इधर आ जाएगा 10 और इसमें एक बार के लगाते हैं, बचपन में सीखा हुआ है ना। और ये आगा 6, तो एक बार के लगाएंगे सर, भाग विधि जैसा है। तो ये बच गया आपका सर जी 2 बच गया, फिर इसको इससे घेरते हैं, फिर यहाँ से लगाते हैं, तो 2 दूनी हो जाता है बच्चों मेरे 4, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद अब लिखेंगे यूक्लिड विधि। क्या लिखेंगे बच्चों? यूक्लिड विधि। तो यूक्लिड विधि में क्या करते हैं सर, यूक्लिड विधि में स्टेप बाय स्टेप हम दिखाते चलते हैं। कैसे? पहले यहाँ से धरना है, देखिए पहला स्टेप यहाँ से उठाना है। कैसे उठाना है? देखिए एक भाग आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसे आप घेरिएगा नहीं, हम समझाने के लिए घेर रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ा 36 है ना, इसका नाम भाजक कौची बताया था, भाज्य। तो इसको पहले ले लेंगे है ना, और इधर इधर गुना कर देंगे, 26 गुना 1, ऐसा नहीं कि 26 गुना 1 करके 26 नहीं लिखना है, 100 कर देना है कि 26 है 1 है, अब प्लस शेष इसका कितना है 10। ये हो गया आपका स्टेप होगा, ऐसे लिख देते तो बहुत खूबसूरत हो, है ना। क्योंकि कभी कभी पूछता भी है कि यूक्लिड विभाजन कितने स्टेप में समापन हो रही है। तो एक स्टेप हो गया बच्चों। अब दूसरा स्टेप सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसको उठाएंगे, ये देखिए आप ऐसे घेरेंगे नहीं, ये दूसरा स्टेप उठाएंगे तो दूसरा स्टेप में आपको देखिए 26 से स्टार्ट, इसमें 36 से स्टार्ट हुआ था, इसमें 26 से स्टार्ट करेंगे। यह यूक्लिड विधि है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 10 गुने 2, 10 गुने 2 अब प्लस इसका शेष कितना है सर 6। ये कितना हो गया सर? स्टेप 2 हो गया। हाँ बच्चों स्टेप 2 हो गया, है ना। आगे चले, इसमें जब जाइएगा, अब हम घेरेंगे नहीं, इसमें जाइएगा तो आपको 10 को उठाइएगा, तो इधर 6 गुना 1 करेंगे सर, है ना, 6 गुना 1 करेंगे, अब प्लस शेष कितना है सर 4, इसको लिख देंगे आपका स्टेप। ठीक है, उसी तरह अब इसमें आ जाएंगे ना, इसमें आ जाएंगे तो इसमें 6 लिखेंगे और 4 गुना 1 करेंगे, 4 गुना 1 करेंगे, अब प्लस का 2 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया स्टेप का 5, है ना, स्टेप 5। अच्छा उसके बाद बच्चों अब लास्ट में आ जाना है, तो अब 4 यहाँ से उठा लेंगे, ये वाली उठा लेंगे, 4 2 गुने 2, 2 गुना 2 करेंगे प्लस का 0। ये हो गया बच्चों मेरे स्टेप का 6, 1 2 सॉरी बच्चों 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे बच्चों मेरे हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों 1 2 3 4 5। तो यूक्लिड विभाजन कितने स्टेप में समाप्त हो गई? कभी कभी तो क्वेश्चन दे देता है कि इतना इतना का यूक्लिड विभाजन से मासा कितने स्टेप में समाप्त होती है, तो देख लीजिए कितने स्टेप में, 5 स्टेप में समाप्त होती है ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऐसी करके आप बना देंगे। और बच्चों जब 0 आ जाए ना, तो एचसीएफ सब जान रहे हैं ना, इसके बगल वाला एचसीएफ होता है ना, है ना, इसके बगल में जो एचसीएफ आता है ये वाली, तो ध्यान रखेंगे ये 0 है बच्चों, तो एक छोड़ देना है, ध्यान रखेंगे ये 0 को ये छोड़ देंगे, ये वाला ऐसे घेर देंगे, ये शेप होता है। 0 के बाद एक डिजिट छोड़ देंगे, ये शेप। तो यहाँ पर लिख भी देना है फाइनल में
HCF बराबर 2 5। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे बना देते बच्चों तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है ना, ऐसे बनाना होगा। वहीं पर ये भी होना चाहिए, हाँ ये भी बगल में होना चाहिए, है ना। ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ से किए, तो यहाँ से किए, तो ऐसे बना के और ऐसे कर देना, यही हो गया यूक्लिड विधि। ठीक है बच्चों, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। और इस सब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं बच्चों, है ना। कुछ क्वेश्चन में दम है तो आने दीजिए उसको, जरा हम समझते हैं कि कैसा दम है ना। कोई क्वेश्चन में आपको दम नहीं लगेगा, है ना, लगेगा कि हाँ सर एकदम बेहतरीन रहा। आइए जरा अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या लिखा है, 92 को गुणनखंड निकालना है लेकिन ब्रिज तैयार करना है। बच्चों ब्रिज तैयार करने के लिए सीखा अभी तक कि नहीं सीखा, तो आज सीख लो। देखिए 92 और 92 का गुणनखंड निकालना है और इसका ब्रिज तैयार करना था। ब्रिज जैसे तैयार कर रखा है तो इसको ऐसे घेर दिया, आप चाहे तो गोल भी घेर सकते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले जैसे गुणनखंड निकालते थे, यहाँ पर गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड 2 से लगाइएगा बच्चों, तो 2 से लगाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 छक 12। 2 से लगाए 3 दूनी 46 होगा। अब तो लग नहीं रहा है, ठीक सर नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, कई बार के आप लगाए ये बताइए, पहले 2 बार के लगाए। तो इधर से आप क्या करेंगे, इधर से एक ऐसे निकाल लीजिएगा, है ना, और यहाँ पर 2 लिखिएगा। जितना बार के लगता है उसको बाएं साइड लेना, ध्यान देंगे। और जितना बार के आप लगाने के बाद जो आया ना उसको आपको दाएं साइड में लिखना है, ऐसे दाएं साइड में 2 से लगाए कितना आया 46 आया, है ना। तो यहाँ पर हमको लिखना है 46, ऐसे घेर देना। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 46 में कितना बार के लगाए सर 2 बार के, तब यहाँ से निकालेंगे ऐसे 2 बार के लगाए सर, हाँ तो 2 बार के लगाए ऐसे घेर देंगे। अच्छा 46 में लगाने से कितना आ गया सर 23, तो इसको आप ऐसे करके लिख देंगे 23। ठीक है बच्चों, तो यह देखिए फाइनली आपका ब्रिज तैयार हो गया, है ना। तो इसका गुणनखंड निकालना है ना, गुणनखंड ब्रिज तैयार करना था, तो गुणनखंड ब्रिज तैयार है ना। देखिए ई जो है ना 92 है तो 92 रहेगा, 92 के नीचे 46 रहेगा, 46 के नीचे 23 रहेगा। जितना जितना बार के लगाए उसको साइड में, हाँ या और अगर लगता तो लग नहीं रहा है, अगर लगता तो फिर इधर अगर मान लेते 2 बार लगता तो यहाँ 2 लिखते, जो लग गया तो नीचे लिखते, उसी लंबा होते चल जाता, लेकिन अब तो लग नहीं रहा बच्चों, तो यही पर ही समाप्त हो गई। तो यही आपका ब्रिज विधि था। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको ठीक हो गया होगा। अगर ना ठीक हो तो कमेंट में बोलेंगे कि सर फिर से एक बार क्वेश्चन को बताएं, तो बता दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं जरा सा, 11 नंबर प्रश्न, है ना। एक बार कैमरा चेक कर लेते बच्चे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आइए जरा सा हम लोग देखते हैं, आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए बच्चे, अगला जो मोस्ट VVI पर एग्जाम में एकदम छपना ही छपना है, छपना ही छपना है बच्चों, है ना, है ना। ये दोनों टाइप के आप लोग क्वेश्चन इससे बनाते बनाते रट लिए होंगे ना। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, क्या है, सिद्ध करे कि रूट 2a का प्रमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम जरा लिख लेते हैं, सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही बोला है बच्चों। तो क्या करना है, ध्यान देना, कभी भी ऐसा प्रश्न आए बच्चों तो कह रहा है अपरिमित, इसका उल्टा मान लेना परिमित। इसका उल्टा क्या मान लेना, परिमित। तो हम मान लेना, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अच्छा बच्चों, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है, जब चूंकि इसको परिमेय मान लिए हैं, है ना, तो लिखेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा से, है ना, परिमेय संख्या के परिभाषा से। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या पढ़े थे, शुरू में पढ़े थे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप रूट 2 को परिमेय मानिए लिए हैं, क्या मान लिए, परिमेय मान लिए ना, तो मानिए लिए परिमेय, तो इतना बराबर p बटा q कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में हो। इसको परिमेय मानिए लिए हैं, तो परिमेय जब ही भी है, परिमेय ही भी, तो दोनों बराबर कर देंगे कि रूट 2 को हम लिख सकते हैं p बटा q, क्यों, क्योंकि हम परिमेय मान लिए, परिमेय मान लिए इसलिए p बटा q लिखेंगे, उतना बराबर। अच्छा सभी बच्चों को याद दिला दें कि हम बताए थे बच्चों कि p और q का HCF कितना होता है, जल्दी से बता दो। तो सब बच्चे कह रहे हैं 1, हाँ अगर ये नहीं पता ना तो आप बन ही नहीं सकते। कुछ लोग क्या लिखते हैं यहाँ p और q पूर्णांक है, गलत कंसेप्ट है, अलग अलग टीचरों ने जो दिया बिल्कुल आपको यही लिखना है। आप बाकी कोई भी टीचर हो जो भी जैसे बता रहे एकदम बिल्कुल छोड़ देना उसको, एकदम बिल्कुल गलत है वो, है ना, ये बिल्कुल समझ में। अब लास्ट होते थे आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसा क्वेश्चन बनाते तो होंगे, बस वहां तक पहुंच तो जाते हैं आंसर तक, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि प्रूफ हुआ कि नहीं। लेकिन आज आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्रूफ हुआ। लास्ट में लिखते हैं कि विरोध उत्पन्न हुआ, विरोधाभास। क्यों विरोध उत्पन्न हुआ समझते हैं ना, आज समझ में आ जाएगा कि सर हाँ विरोध उत्पन्न आज हुआ, आज विरोध उत्पन्न होगा।
तो बच्चों यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। √2 को हमने परिमेय माना, इसीलिए पी कोई पूछेगा पी बटा क्यों क्यों लिख दिया रे, तो आप बोलिएगा सर परिमेय है इसलिए पी बटा क्यों, क्योंकि हम परिमेय मान रहे हैं। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्यों वर्ग करेंगे सर, रूट को हटाने के लिए। जहां देखे रूट आप वही करें पुट आप, ध्यान रखेंगे इस नियम को। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए सर वर्ग करते हैं, √2 का भी वर्ग कर दिए सर, और इधर p बटा q का भी वर्ग कर दिए कि नहीं, हाँ कर दिए। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, बच गया 2, p का जब स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और q का जब स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसके नीचे एक कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, गुना करो जिधर से मर्जी उधर से करें, p गुना p स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे p स्क्वायर, 2 गुना q स्क्वायर करेंगे तो 2q स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक कंसेप्ट कुछ समझना है, क्या समझना है, ध्यान पूर्वक समझना। देखो बच्चों आप लोग बहुत बार पढ़े, अब बताइए सही में इसके साथ क्या है, गुना, ये गुना है, इन्हें लाएंगे तो भागा हो जाएगा ना। अरे इन्हें गुना है, अगर इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये भागा जब हो जाएगा तो क्या करेगा, भागा का मतलब क्या है कि 2 p को काट देगा। जैसे इधर 2 अगर ला देते हैं तो ये 2 p को काटेगा ना, p की जगह कोई डिजिट रखेंगे तो काटेगा, बिल्कुल काटेगा सर। तो लेकिन इसको बच्चों लाना नहीं है, लाना नहीं, यहाँ गुना है, नहीं कुछ है तो गुना है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, लाना नहीं बच्चों, बल्कि इस बात को लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है, हम आपसे पूछते हैं बताइए 2 किसको भाग दे रहे हैं, हम इसको पहले एक काम करें, इसको समीकरण 1 करते हैं ना। आप समीकरण 1 करके बनाएंगे तो आपको बहुत बेस्ट नंबर आने वाला है, ध्यान रखें। कुछ बच्चे समीकरण 1 नहीं करते, एकदम गलत नियम में आप जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे इधर। अब हमसे आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि भैया बता दो 2 किसको भाग देती है, तो सर 2 तो p को भाग देगी, क्यों, क्योंकि इन्हें गुना इन्हें जाएगा तो भागा, भागा माने भाग दो। ऐसा हो सकता है कि 2 q को भाग दे, नहीं देगा ना। देखिए 2 इधर है ना तो इधर वाला को भाग देगा, अगर यही 2 इधर रहता ना तो इधर वाला को भाग देता ना। ये बात समझदारी आपको आ चुकी होगी ना, आप इतना पढ़ रहे हैं मैथ, इधर गुना है बच्चों, इधर जाएगा भागा। तो हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं 2 किसको भाग दे रही है, p को कि q को, q के तो गुना कर रही है ना, तो 2 जो है p को भाग दे रही है ना, p स्क्वायर को भाग दे रही है ना। इस बात को लिख देना है बच्चों, इसी बात को लिख देना होता है, बस इसी बात को समझदारी है ना, लिख दो। क्या लिखेंगे, यहाँ 2 कॉमा देखे, इसको p स्क्वायर को भाग देती है, विभाजित करती है, एक ही बात है, भाग देती है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे यार अच्छा मान लेते हैं यहाँ 3 लगता तो 3 किसको भाग देती है, p स्क्वायर को, इधर है इधर वाला देगा, इधर है तो उधर वाला देगा, खत्म कहानी है ना बच्चों। तो समझ में आ गया हो कि 2 p स्क्वायर को भाग देते, तो यहीं पर एक लाइन और लिख देंगे, इसलिए है ना, इसलिए 2 p स्क्वायर को भाग दे रहा है तो p को भी भाग देगा, तो p को भी भाग देगा, या देगा, ठीक है ना। समझ में आया क्या, देखो एक बात होता है, p स्क्वायर कैसे बना है, p स्क्वायर को जब 2 भाग दे रहा है तो इसको हम तोड़ेंगे तो p गुने p, माने p को भी तो भाग दे रहा है ना। तो इस बात को आपको लिख देना है ना, कि 2 जो है अच्छा है बच्चों, 2 जो है p स्क्वायर को भाग देती है, इसलिए 2 p को भी भाग देती है, इतना बात आपको लिख देना है, ठीक है। अच्छा बच्चों यहीं से आपको मान भी निकाल लेना है, यहाँ आया 2 यहाँ आया p, तो आपको लिख लेना है p बराबर 2। अगर यहाँ आता 10 आया आता c, तो क्या लिखते c बराबर 10, तो कितना आसान है। यहाँ पर आता 12, यहाँ पर आता p, तो क्या लिखते p बराबर 12, लेकिन बच्चों यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है p, तो क्या लिखेंगे p बराबर 2। अब ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि हमने माना है जहाँ पे p q डाल रखा ऑलरेडी पहले से, और यहाँ पर एक और पूर्णांक की जरूरत होगी, कोई एक लेटर और मान लेंगे, p q है, चलिए यहाँ पर एक नया लगा देंगे अपने मन से, आप पक्का यहाँ लगा ही देंगे, नहीं तो फिर आपसे प्रूफ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, ये लिखेंगे p बराबर 2, जैसे हम p है 2 है तो सीधे लिखना p बराबर 2, और एक नया कोई लेटर यहाँ लगा देना है ABCD का, क्योंकि p और q मान चुके हैं, इसलिए ये दोनों छोड़ के कोई लगा दीजिए, a लगा दीजिए, b लगा दीजिए, और एगो लगा ही देना है। क्या करेंगे बच्चों, एक बार फिर से समझेंगे सर जी, यहाँ पर आया कितना 2 p को भाग देंगे, ठीक है। तो 2 क्या हम बोले थे कि 2 है p है, तो p बराबर कितना लिखेंगे 2, इसमें नया लेटर एगो लगा देंगे क्या सर, r, हाँ क्योंकि p q r ले लेंगे। अगर करेंगे इसको a b, यहाँ ले लेंगे c, बिल्कुल सर। आप क्या करेंगे p का मान 1 में रख देंगे बच्चों मेरे, p का मान 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे p का मान कितना है सर 2r है ना, तो p का मान 1 में, समीकरण 1 में रखने वाला है, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 में रखना, 1 कहाँ है सर, यहाँ लाइए, चलिए इधर रख देते बच्चों, है ना इधर। तो समीकरण 1 में रखना है, तो 1 को उतारते हैं, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, है ना।
तो सारे बच्चे जान रहे हैं सर p के जगह 2r रख देना। हाँ सर रख देते, तो p है ना बच्चों, यहाँ रख देंगे 2r, स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ तो कुछ नहीं, तो स्क्वायर स्क्वायर हो चुका है, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, तब हो जाएगा कुछ बच्चों 2r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। जो बात यहाँ हम पूछे थे, अगर यही बात यहाँ पूछे तब तुम्हारा मुंह से जवाब निकलेगा। बोले 2 किसको भाग देगा, q स्क्वायर को इधर है ना तो उधर वाला को भाग देगा। तो ये बात फिर जैसे यहाँ 2 लाइन लिखे थे वही 2 लाइन यहाँ अटैच करेंगे, एकदम अटैच करेंगे, क्योंकि यही तो प्रूफ करवाएगा। कैसे, अभी देखते जाओ। बोलो 2 किसको भाग दे रहा है, इधर है तो उधर वाला को भाग दे, तो लिखेंगे यहाँ 2 किसको भाग देते, q स्क्वायर को भाग देती है, इसलिए 2 q को भी भाग देगी ना, ठीक है, भाग देगी। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, प्रूफ हो चुका है। क्या हो चुका है, एक बात पूछते बच्चों, इसको आप क्या माने हैं, परिमेय, तो परिमेय का स्टेप कितना होता है, 1, कितना होता है 1 होता है ना 1, हम सब लोग जानते हैं। p और q का स्टेप कितना होता है सर, 1 होता है। p और q क्या है सर, परिमेय, तो अगर परिमेय संख्या होगा तो उसका स्टेप, परिमेय संख्या का स्टेप 1 होता है, परिमेय संख्या का स्टेप 1 होता है ना। लेकिन अब सारे बच्चे बता दो, अगर 1 से ज्यादा स्टेप आ जाए तो समझ जाना अपरिमेय है। अब सारे बच्चे बताओ, यहाँ पर एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 2 p को काटती है, देखिए 2 p को काटती है, देखिए बच्चों यहाँ समझ, 2 है ना, 2 जो है ना p को काटती है, ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, 2 p को काटती है, देखिए 2 p को काटती है, और यहाँ क्या कर रहा है 2 q को काटती है, लीजिए यही 2 जो है q को भी काटती है, ध्यान दीजिए 2 p को भी काटती है, ऐसा कंसेप्ट पहले भी समझा चुके हैं, एकदम दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, ध्यान देना, पूरा ध्यान देना। 2 कर रहा है, देखिए यहां से कर रहा है, हम नहीं बोले, ये कर रहा है 2 p को का भी काटती है, 2 p को भी काटती है, और ये कर रहा है 2 q को भी काटती है, 2 q को भी काटती है। तो हम बताए थे बच्चों कि ये इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, मतलब ये दोनों का स्टेप कितना है, 2 है, जो काटता है वही स्टेप होता है। तो बोलो p और q का स्टेप कितना आ गया, कितना आ गया 2, p और q का स्टेप कितना आ गया 2, और जबकि होना चाहिए था कितना होना चाहिए था 1। अगर 1 आता तो हम कहते परिमेय संख्या है, लेकिन 1 नहीं आया, कितना आ गया 2, इसीलिए हमारा मानना गलत हो गया, विरोध हो गया, क्योंकि एचसीएफ होना चाहिए था 1 लेकिन आ गया 2। नियम से आ जाओ, पहले बोले थे कि 2 इसको भी काट रहा है और 2 इसको भी काट रहा है, मतलब जिसको काटे वही एचसीएफ होता है। तो बताइए p और q का एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया, जबकि p और q का एचसीएफ कितना आना चाहिए था 1। परिमेय संख्या अगर है तो हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 आता है, लेकिन 1 से ज्यादा आ गया मतलब अपरिमेय है, अपरिमेय, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अब लिखना है लास्ट में बच्चों कि यहाँ है ना p और q का एचसीएफ बराबर 2 है, अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई, इसीलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। कुछ लोग लिखते हैं ना कि हमारी मानना गलत साबित हुई या विरोधाभास होता है, विरोधाभास तो यही उत्पन्न हो रहा है ना, क्या विरोधाभास होना चाहिए एचसीएफ 1, हम चूंकि पढ़े हैं बेसिक में कि p और q का यानी परिमेय संख्या का एचसीएफ 1 होता है, तो फिर जब परिमेय संख्या का एचसीएफ 1 का होता है तो यहाँ 2 कैसे आ रहा है, इसका मतलब हमारा मानना गलत हो गया। हमारा मान परिमेय होता तो 1 आता, क्योंकि 1 से ज्यादा आ गया, 2 3 4 ज्यादा आ जाए तो समझ जाना हुआ परिमेय है। हाँ परिमेय रहता तो यहाँ पर p है ना, यहाँ पर भी एचसीएफ 1 आता, एचसीएफ समझ में आया कि नहीं। अरे ये कह रहा है ना 2p को भाग देती है, 2p को भाग देती है, ठीक है 2p को भाग देंगे, ठीक है सर 2p को भाग देंगे, और 2 यहाँ पर क्या, यहाँ देखिए कह रहा है 2q को भी भाग दे रहा है, लीजिए यही 2q को भी भाग दे रहा है, मतलब इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी भाग दे रहा है, मतलब यही तो एचसीएफ है, 2 एचसीएफ आ गया, आना चाहिए ये, इसलिए प्रूफ हो गया बच्चों। तो ध्यान रखें, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो करेंगे, और इसी तरह से एग्जाम में बनाएंगे, आपको 5 के 5 फुल नंबर मिलेगी। सॉरी बच्चों, ये कभी कभी कम नंबर में भी पूछ दिए जाते हैं, तो जितने भी नंबर के आएंगे आपको यहाँ पर ठीक करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरा सा देखिए आगे, अगला प्रश्न देखिए, बच्चों। चलिए नेक्स्ट, 11 हो गया क्लियर, और 12 में तो कोई जान ही नहीं है ना, 12 इतना लंबा नहीं होता है,
उसमें वर्ग वगैरह करने की जरूरत नहीं, इतना प्रमाण देने की जरूरत नहीं, वो तुरंत प्रमाणित हो जाता है। ऐसे प्रमाणित हो जाता है सर, देखो बता दो। देखो बच्चों क्लास तो लंबा होगा है ना, क्योंकि एक ही चैप्टर, एक पूरे चैप्टर समझिए आप पढ़ रहे हैं, हर टाइप का प्रश्न है, एक भी टाइप छोड़ नहीं रहे, इसलिए तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन हाँ मजा आ जाएगा आपको। आइए सिद्ध करें कि 3 + √5 है ना, सिद्ध करें कि 3 सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये है ना बच्चों, तो हमें बोले थे ना इसका उल्टा मानना है, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है बच्चों, उल्टा। तो आप परिभाषा से है ना, आप पूरा लिखिएगा कि परिमेय संख्या के परिभाषा से, कौन सी परिभाषा से, परिमेय मान लिया इतना बराबर कौन सी लिखेंगे, जल्दी बोलो, इतना बराबर p/q लिखेंगे। अब यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर मत करना, हाँ अकेले √5 रहता ना तो स्क्वायर करते, वही वाला नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं करना, बस करना क्या है सर, एक का ओके टांग के ही पट्टीदार रहना है सब, इसको भी खाली रूट वाला को रह देंगे। तो चलिए सर ठीक है, टांग खाली धराना, हाँ धराना है, प्लस होने माइनस, तेने बच गया √5 बराबर p/q, इन्हें +3 इन्हें आया था -3, हाँ इसको भी टांग के चलो इधर धराते हैं, इधर धराते हैं, चलिए सर ये √5 हो गया, ये p/q है, चूंकि बच्चों इन्हें गुना इन्हें जाएगा तो भागा, भागा का मतलब नीचे आई -3, ठीक है बच्चों, नहीं समझे क्या, ये 2q है, ये 2q है। अब बच्चों सब लोग बात जान रहे हैं, बटा के रूप में है ना, इसके नीचे भी तो एक कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, चलिए स्टेप बढ़ाएंगे तो एलसीएम ले लेते हैं, आप यहीं पर भी छोड़ सकते थे, देखिए √2q हो गया एलसीएम, तो ऊपर बचा p -3 दूनी 6q हो जाएगा, ऐसे आ गया। तो बच्चों बस हो गया कहानी, आप गौर से देखिए ये क्या आपको दिख रहा है, तो सर आप दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि वर्गमूल में है बच्चों, वर्गमूल में है, लेकिन रूट में है, सॉरी रूट में है, इसका वर्गमूल भी नहीं हो रहा था, ये पर में आई क्या दिख रहा है, p/q के रूप में दिख रहा है, p/q के रूप में दिख रहा है, p/q के रूप में है तो क्या है, परिमेय, ठीक है सर परिमेय, तो हम इसको परिमेय माने थे, तो आप बताइए यही तो विरोध उत्पन्न हो गया, एक दने अपरिमेय है, एक दने परिमेय है, तो दोनों का भी बराबर हो सकता है नहीं, तो आप लिख दीजिएगा कि हमारी मान्यता गलत साबित हुई, अतः 3 लास्ट में लिख दीजिएगा कि हमारी मान्यता कभी परिमेय अपरिमेय बराबर हो सकता है नहीं है, बस यही खत्म ही हो जाता है, हमारी मान्यता गलत साबित हुई। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई दोनों को ध्यान में रखेंगे हम मेरा यही मकसद है, सब क्वेश्चन आप देख के जाए, बढ़िया से जाए, हमारी मान्यता गलत साबित हुई आप लिख लेंगे, आप फिर लास्ट में लिख देंगे 3 + 2√5 एक क्या है, तो अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या है, आप लिख लेंगे, ठीक है, उम्मीद है कि आप जरूर लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे आ जाए, अगला प्रश्न बच्चों, ये सब प्रश्न में बच्चे लोग देख कर डरते हैं, देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, इसको देख के सारे बच्चे ने कांपते हैं, कहाँ कांपिएगा, पूरा कंसेप्ट बता चुके हैं, खत्म हो चुका कंसेप्ट। आइए क्या करा है, दर्शाना है कि ये सब क्या है, विषम पूर्णांक, ध्यान देंगे, अभी बोले थे कि इसमें क्या क्या है, बोलो भाजक है, ये क्या है, भागफल है, क्या है शेषफल, भाज्य क्या नहीं है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन जो आपका है क्या नंबर है, 13 नंबर पे क्या क्या सिद्ध करना है बच्चों, लिख लेते हैं 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 ऐसा सबको कौन सी प्रूफ करना है बच्चों, कह रहा है कि ये और ये बताइए कि विषम पूर्णांक है, सम विषम समझते हैं, विषम का मतलब जो दूसरे ना कटे, सम जो दूसरे कटे, तो इसको आपको प्रूफ करना है विषम, क्या प्रूफ करना है विषम का, हाँ एग्जाम में सम दे देगा, तब कैसे करेंगे, विषम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, यह प्रश्न आपका क्लियर भी कर देंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले बताया था बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर बोले थे माना भाज्य बराबर है, क्या सर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया, अरे समझ में क्या ही नहीं आया, बताया था बच्चों, कहने वाला तो देल है, इधर वाला तो देल है, और इधर वाला भी आपको लगभग देल है, चलिए देल रहे चलना, तो लेकिन ये खा लेंगे ना, और इसका मान क्या बताए थे नूनू, इसका मान बताए थे भाज, तो ही तो मान रहे भाज बराबर है, हमने देखा 3 है, चौथा नहीं, तो चौथा मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करना है, शेष का अनुमान लगाना है, शेष अनुमानित शेष लिख देंगे, अनुमानित शेष कैसे सर, हम बताया कि इसको देख के इच्छो है तो कहाँ जाएंगे, 0 से 5 तक, 1 2 3 4 5 बोल चुके हैं पहले। आप क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है बच्चों, बस अब कुछ नहीं करना है, आपको ये लिखना है ए लिखना है, ध्यान रखेंगे, और चूंकि बच्चों इस 6q उतार लेंगे है ना, इसको शेष 1 आया था तो 1 जोड़ा होगा, इसको 2 से 3 शेष आया होगा 3 जोड़ा होगा,
5 आया होगा, 5 जुड़ा होगा, मेरा शेष कितना है सही बोलना। 6q तो ये फिक्स से रहेगा ना, मेरा 6q रहेगा ही, चेंज नहीं करेंगे। और चूंकि बीच वाला को देखिए बच्चों, अब ऐसे हो गया ना, यहाँ वाला को आप ए मानिए भी, इधर वाला 6 है, इधर वाला q है, और शेष आपका क्या आ गया देखिए, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ऐसे आ गया। ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर, ए बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, अनुमान करके शेष अनुमान करने के बाद है ना, अनुमानित शेष करने के बाद आपको यही करना है, ए बराबर 6 गुना q, 6q हो गया बच्चों। अब प्लस, अगर पहला मेरा शेष कुछ याद, ध्यान देंगे, जय शेष आया जय बार जोड़ेंगे, पहले 0 आया पहले 0 हो जाएगा, फिर 6q प्लस 1 आया तो 1 लिखेंगे, फिर 6q प्लस 2 आया तो 2 लिख लेंगे, फिर 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 4, देखिए कहाँ तक, 5 तक आपको करना पड़ेगा है ना, करना पड़ेगा। तो 6q प्लस 5 यहाँ तक कर लिए बच्चों, वो 0 1 2 3 4 5 हो गया काम, कुछ हो गया, हाँ हो गया। बस एक बात समझिए बच्चों, आपको क्या प्रूफ करके लाना है, विषम, क्या प्रूफ करके लाना है, विषम। तो कभी बोले विषम, क्वेश्चन में बोलेगा विषम, तो इनमें से तुम पहले चुन लो सम। आता है चुनने, नहीं आता है, इसमें सम कौन है बच्चों, ध्यान रखेंगे शुरू वाला सम, कैसे सर 6 में 0 जोड़ेंगे 6 2 से कट जाता है, लेकिन ये विषम है, चेक करो 6 1 7 7 2 से लेकर तक ये विषम, ये वाला हो गया सम, यहाँ लिख देते तो और बेहतर है, ये हो गया विषम। और सब जानते हैं एगो सम एगो विषम होता है, चेक कर लो, ये होगा सम, एगो सम तो एगो विषम, एगो सम तो एगो विषम, है ना, ये क्या होगा सम, तो बोलो ये क्या होगा विषम। तो देखो तो प्रूफ तो हो गया, आपसे प्रूफ करने के लिए बोला था 6 + 1 विषम है, और ये है विषम है, ये है विषम, देख लो 6q + 3 तो देखिए 6q + 3 यो है ये विषम, 6q + 5 तो देखिए 6q + 5 यो है ये विषम। लेकिन एक लाइन लिख देना तो जबरदस्त हो जाएगा, क्या लिखेंगे, क्योंकि पहले बोला है विषम था, पहले हम इससे निकाल लेंगे सम, ध्यान रखना उल्टी, अगर यहाँ बोलता सम तो हम पहले निकाल के लेके भाग जाते विषम, लेकिन यहाँ चूंकि अभी बोल रहा है विषम तो हम किसको निकाल ले, सम, तो लिख देंगे यहाँ कौन कौन सम है, पहले सम को ले भागेंगे, क्वेश्चन के उल्टी, क्वेश्चन में विषम लिखा तो सम हम पहले लेके निकलेंगे, सम कौन कौन है, तो सर 6q + 0 है, या लिखेंगे, या क्यों, क्योंकि इसका भाषा देखिए या लिखा है, हम या लिखेंगे। अच्छा सम तो ये हो गया, आओ कौन सम से यह है, तो इसको निकाल लो 6q + 2, या एक यह है 6q + 4, 6q + 4 लिखेंगे, ये सभी सम है। और बच्चों कभी भी एक सीरीज ऐसा होता है ना, तो सम विषम का ही सीरीज होता है। अब बताइए, हम तो सम निकाल लिए तो बचा कुछ विषम। आपके पास एक थैला है, उसमें सोना है चांदी है, ठीक है, आपको चाहिए सोना, हम चांदी निकाल लिए, आपको मिल गया सोना, सिंपल। उसी तरह इसमें सम विषम है, तो हम सम को देखिए निकाल लिए तो बच गया विषम, तो विषम कौन कौन बच गया लिख देंगे, अतः कौन कौन विषम बच गया, विषम वाला लिखिए 6q + 1, ध्यान देंगे बच्चों हम बढ़िया से लिखने रहे, या 6q + 3 या 6q + 5, देख लीजिए यह 6q + 5, ये सभी क्या होंगे, ये सभी विषम होंगे ना, यहाँ लिख देना प्रूफ। कैसा सफर रहा, बस बच्चों आप देखते जाए, है ना, कोई भी आपको अगर कोई टीचर्स कह दिया कि फलना चैप्टर हार्ड है, कोई चैप्टर हार्ड मिलेगा ही, आप देखते जाइए। तो अब हम चलते हैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ, इसमें हम समझाना चाहते हैं सारे बच्चे को कि यहाँ पर बच्चों जो अभी विषम है ना, वहाँ सम कहेगा, सम भी कह सकता था, सम कहेगा पहले विषम निकालना है, कोठरी से अभी बताया, और चूंकि यहाँ विषम बोला तो पहले सम है ना। तो अब आ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न बच्चों बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, तो मेरा स्केच जो है चल नहीं रहा है, आइए 2-4 स्केच से काम चलाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 14 नंबर का जो प्रश्न है बड़ा जबरदस्त प्रश्न है ना, ये 2 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, बस 2 ही तरह की प्रश्न है। कभी कभी बोलेगा यहाँ वर्ग करने के, ऐसे तो कुछ बच्चे देखेगा, ये दोनों को देखेगा 13 14 कहेगा सर एक ही जैसा है, देखिए ये 6q + 1 6q + 3, इसमें भी तो उसी है, देख लीजिए 3m + 1, नहीं बच्चों वो अंतर है, इसमें सम विषम बोलेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन में ज्यादा देर टाइम नहीं देना है, इसमें जैसे देखेंगे सम विषम तो हम जैसे अभी बताया उस कंसेप्ट से आपको प्रूफ कर देना है। लेकिन इसमें बच्चों इसमें ध्यान देंगे, इसमें बोलेगा या तो वर्ग या तो घन, या तो वर्ग या तो घन, तब वर्ग बोलेगा तो a + b के होल स्क्वायर का सूत्र चलेगा, और घन बोलेगा तो a + b के होल क्यूब का सूत्र चलेगा। तो यार ये जल्दी देरी नहीं करते हैं, इसको तेजी से लेते हैं। क्या करा बच्चों, ऐसा प्रश्न कभी बोला, हम कुछ पढ़े हैं ना, कुछ नहीं पढ़े, हम बस इतनी देखें कि वर्ग है, वर्ग क्रैश कोर्स है, टाइम नहीं, वर्ग जैसे ही देखेंगे वर्ग बच्चों या घन, तो याद रखेंगे आपके बुक में देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये सब एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसमें से एनसीईआरटी का प्रश्न 1 और 2 नहीं, बाकी जो आप देख रहे हैं बच्चों सारे एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, ठीक है ना।
तो यह जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए कुछ चीज याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? ये कहेगा वर्ग करेगा, देखिए कह रहा है वर्ग करके दिखाइए, तो किसको वर्ग कर दे? ऐसे किसको वर्ग? ये दे रहे जरा नहीं, ये तो दिखाना है इतना इतना के रूप का होता है, तो प्रूफ करना है, इसको वर्ग नहीं करना है। तो वर्ग करने के लिए फिक्स कर लो, माइंड में फिक्स कर लो। वर्ग कई को इसमें लाना है प्रूफ करके, एक गो दो गो लाना है, तब 2 को लेना है, कौच को लेना है फिक्स कर। पहला लेना है 3q है ना, एक प्रूफ कहेगा तो एक को वर्ग करेंगे प्रूफ हो जाएगा। 2 को कहेगा तो एक ले लेंगे 3q + 1, 3 को कहेगा 3q + 2। क्या दिमाग में समझ? 3q ही रहेगा, फिक्स है कि 3q ही रहेगा। वर्ग कहे घन कहे कुछ कहे, ये वो करा है वर्ग करे। अब वर्ग करके प्रूफ करना की करा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक इतना का वर्ग m के लिए इतना इतना के रूप का होता है, माने उसका वर्ग करेंगे तो इतना रूप का हो जाएगा। तो वर्ग करें, किसका वर्ग करें? किसका वर्ग करें? आम का, इमली का, कुछ का नहीं, किसी का वर्ग करें। ध्यान देना है खाली किस, यहाँ पे 2 को दे रहे हैं तो आपको 2 ही लेना है। अगर यहाँ 3 को दे रहा था तो आपको 3 लेना है। 4 देगा तो 4 बोले, 3q + 1 3q + 2 3q + 3 3q + 4। फिक्स है, ये फिक्स है। ये ध्यान रखेंगे, जिसको याद रहेगा वही बना पाएंगे, जिसको याद नहीं रहेगा ये प्रश्न को नहीं बना सकते। तो इजी तो है याद रखना। तो कै को आपको प्रूफ करके लाना बताइए? 2 गो ना, तो 2 गो लिखेंगे कि 3q या 3q + 1 को बारी बारी से कौची करने वर्ग करने पर, वर्ग बोलेगा तो वर्ग करने पर, घन बोलेगा तो घन करने पर, वर्ग करने पर। चलिए तो वर्ग करते हैं, बारी से वर्ग करना है, करते हैं। देखिए 3q है, आइए इसका वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो ठीक से कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, q का स्क्वायर करेंगे तो q²। ध्यान देंगे 9 है, ये q² है, ध्यान देंगे। अब बच्चों आपको प्रूफ करके कितना आना है? 3 ना, जितना रहेगा यहाँ 4 रहेगा 4 कॉमन ले लेना, 3 रहेगा 3 कॉमन ले लेना। तो बच्चों यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं कॉमन, 3 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा 3q² बचेगा ना, बचेगा। और जो भी क्वेश्चन में बच्चा सबको, जो भी क्वेश्चन में बच्चा सबको m मान, ये 3 लिख लो। और जो भी क्वेश्चन में है, जो भी क्वेश्चन में सबको m मान लो। क्यों सर? क्योंकि m लाना है ना आपको। अगर n रहता तो सब क्वेश्चन वाला को n मान लेते, एजा l रहता तो सब क्वेश्चन वाला को l मान लेते। पहला प्रूफ हो गया बच्चों। लेकिन ये लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है कि माना, क्या लिखना है बच्चों? माना, है ना, माना 3q, जो क्वेश्चन के अंदर है 3q² वाला क्या माने, इतना लिख देना। ये आपका हो गया प्रूफ, पहला हो गया प्रूफ। अब इसको वर्ग करेंगे, दूसरा हो जाएगा प्रूफ। इतना आसान। हाँ बच्चों यही है। अब इस क्वेश्चन को ये याद रखना पड़ता है, फिक्स से याद रखना होगा। 3q + 1, क्योंकि 2 को इसमें प्रूफ करना है तो 2 ही को लेना है। अगर 3 का था 3q + 1, एक और बढ़ते 3q + 2, बस इसका वर्ग करेगा। देखिए वर्ग करते ही तो a + b का होल स्क्वायर लग गया, नहीं लग गया? सूत्र क्या होता है? a²। हाँ सर a² होता है, प्लस b² तो b का स्क्वायर होता है, प्लस 2ab तो 2 दे दीजिए। a का मान कितना? 3q, b का मान कितना? 1। बोलो ये समझ में आया? a² + b² + 2ab। अब क्या करेंगे? 3 × 9 q² प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 × 1 6q होगा। q q एक जगह सटा दो, 9q² प्लस 6q एक जगह सटा दिए, अब 1 को कर दिए बाहर। ठीक है ना, e q एक जगह, अब 1 कर दिए बाहर। आपको प्रूफ करके कितना लाना है? 3। तो 3 ले लो कॉमन, 3 ले लो कॉमन, तो 3 सर कॉमन ले लिए, तो 3 जैसी कॉमन लेते जा बचेगा 3q², एजा बचेगा 2q, अब बाहर रह जाएगा 1। वाह, ये 2 ही हम कॉमन करेंगे। अब बताओ जल्दी बताओ क्वेश्चन वाला को क्या मानेंगे? सर m पर लाना है तो m माने, सारे क्वेश्चन में जो भी बचे m मान लेना। यहाँ लिख देंगे 3, आई पूरा को मान लिया हम m, तो यहाँ हो जाएगा m और +1। बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं? देखो मिला, 3m + 1 लाना था, आ गया कि नहीं? ये आपका हो गया प्रूफ। यही था आपका वास्तविक संख्या। बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, 2 को प्रश्न और है ना, लेकिन बच्चों लंबा हो रहा है ना। हम चाहेंगे तो उस 2 प्रश्न जो बच रहा है उसको हम बाद में कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चूँकि सवेरे से जो है 1 बजे से हम 1 बजे दिन से क्लास ले रहे हैं। अभी कितना बज गया होगा? अभी लगभग 8 बज रहा है, 8 बज रहा है रात। 1 बजे से अभी तक रेस्ट नहीं किए बच्चों, क्लास ले रहे थे, है ना। और फिर सोचे कि आपके लिए एक वीडियो, है ना, एक चैप्टर ठीक कर दे, तो मैंने ठीक कर दिया बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, तो आगे आने वाले त्रिभुज बच्चे डरते हैं, हर ऐसा मेथड देंगे ना, देखोगे रोआ खड़ा हो जाएगा, लगेगा सारा फिक्स। जिसको पढ़ाएंगे फिक्स। तो बच्चों शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें। गुरु के नाते अगर हमसे अगर आपको कुछ हासिल हो रहा है तब आप शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जिससे कुछ हासिल होता है ना उसके लिए आपको भी कुछ करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।